Assalamualaikum everyone, this is Tabitha and you're watching Learn with Tabitha where we make learning simple and clear. So आज हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ एनर्जी में हम लोग थोड़ा सा सबसे पहले अपना जो लेसन है उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे कि हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा है पिछली वीडियो में। और आज हम जो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी दैट आर प्रेजेंट एंड दे हेल्प टू शेप आवर वर्ल्ड, राइट। सो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स की हम थोड़ी सी रिवीजन करेंगे। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इट इज़ द एनर्जी ऑफ अ मोशन। ठीक है, एग्जांपल्स हमने इसकी पढ़ी थी, जैसे होगी रोलिंग बॉल, होगी मूविंग कार, होगी स्विंगिंग पेंडुलम हो गया। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट इज़ अ स्टोर एनर्जी विच इज़ वेटिंग टू बी रिलीज। जैसे कि कोई रबर बैंड हो गया जिसको हमने स्ट्रेच किया हुआ है, हमने कोई बुक जो है वो थोड़ी सी हाइट पे रखी हुई है, या कोई कंप्रेस्ड स्प्रिंग है जो कि लूजन अप होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आज हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी जो होती है इट इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। किसी भी तरह के एटम है, एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड्स हैं, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है इट इज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। और ये रिलीज होती है ऑफन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, या हीट की सूरत में, या फायर की सूरत में, या लाइट एनर्जी की सूरत में। जैसे हमारे पास एग्जांपल इसके आ जाते हैं, बैटरीज के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी होती है। जो फ्यूल होता है जिसके जैसे पेट्रोल हो गया, गैसोलीन होगी, और इनके अंदर क्या होती है? केमिकल एनर्जी होती है। इवन जब हम लोग मैच स्टिक को बर्न करते हैं तो उसके अंदर से भी जो एनर्जी रिलीज होती है इट इज़ ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, और उस एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी कहते हैं। इवन द फूड वी ईट, और जब वो उस फूड की एनर्जी हमारी बॉडी में से रिलीज होती है, वो भी जो स्टोर्ड एनर्जी होती है दैट इज केमिकल एनर्जी। इसके अलावा सेकेंड टाइप हमारे पास है ग्रेविटेशनल एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक हाई पोजीशन पे रख देते हैं कंपेयर टू द लोअर पोजीशन। फॉर एग्जांपल, ये जो बुक एक्स है ये हाई पोजीशन पे है, और बुक वाई जो है ये लो पोजीशन पे है। तो बुक एक्स की जो पोजीशन होगी वो बुक एक्स की जो ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी वो बुक वाई के मुकाबले में ज़्यादा होगी। बुक एक्स की ग्रेविटेशनल एनर्जी ज़्यादा है, बुक वाई की ग्रेविटेशनल एनर्जी कम है। ठीक है, और बीच में जो बुक्स हैं और जैसे जैसे उनकी हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले भी जो हम लोगों ने केमिकल एनर्जी पढ़ी है दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज वो स्टोर्ड एनर्जी है। ठीक है, next, moving towards the next type of energy, we have elastic energy. Elastic energy जो होती है ये भी it is also a form of potential energy because ये एक elastic object के अंदर stored होती है। इसमें हमारे पास coiled spring भी आ जाता है और even stretch किया हुआ elastic band भी आ जाता है, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जो इलास्टिक है उसको स्ट्रेच किया हुआ है, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। जैसे ही आप उसको रिलीज कर देंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये रिलीज होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर। न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती है एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, जैसे कि जो सन के अंदर एनर्जी है उसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, और एनर्जी जो कि पावर प्लांट्स के अंदर होती स्टोर होती है उसको हम लोग न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है स्टोर्ड एनर्जी है, एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी है बिकॉज वो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होती है, और जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उनके दौरान ये रिलीज होती है न्यूक्लियर एनर्जी। तो नेक्स्ट वी हैव मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है ये किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर तब होती है जब वो मोशन के अंदर होता है। ठीक है, तो इट इज सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसे कि विंड होगी, जब विंड चल रही है तो उसके अंदर क्या है? मैकेनिकल एनर्जी है। वाटर जो है वो फ्लो हो रहा है, उसके अंदर
मैकेनिकल एनर्जी है, कोई बंदा है वो भाग रहा है, गाड़ी चल रही है, तो उसके अंदर क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, सो हम इसको कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड, sorry, mechanical energy is the energy that is possessed by an object due to its motion. जब वो मोशन के अंदर है तब उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी, तब उसको हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। ठीक है, आई होप कि इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। पिछली हमने जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ी हैं, दे वर पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज वो दे वर द स्टोर्ड एनर्जी। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दे आर फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब ये हमारे पास साउंड एनर्जी है। साउंड एनर्जी तब प्रोड्यूस होती है जब कोई बॉडी वाइब्रेशन करती है और वो किसी मैटर में से ट्रेवल कर रही होती है। साउंड एनर्जी कम्स फ्रॉम द वाइब्रेशन मूविंग थ्रू मीडियम एंड रिसीव्ड बाय द लिसनर। ठीक है, वाइब्रेशन के फॉर्म में होती है, मीडियम के थ्रू मूव करती है और किसी लिसनर को सुनाई देती हैं, और ये मूव करती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, एग्जाम्पल इसके पास हमारे यहाँ आ जाती है, म्यूजिक आ जाता है, वॉइसेस आ जाती हैं, बर्ड्स जो चिप कर रहे होते हैं, दे आर ऑल फॉर्म्स ऑफ साउंड एनर्जी। आप किसी भी ऑब्जेक्ट की आवाज जो सुन रहे होते हैं, वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली वाइब्रेट कर रहा था और वो एक्चुअली वाइब्रेशंस जो हैं वो आप तक पहुंच रही होती हैं थ्रू अ मीडियम एंड इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी, राइट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हमारे पास। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हम इस तरह से पता लगा सकते हैं बिकॉज उसमें से इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी which is caused by the moving electric charges। हमारे घर पे जितने भी अप्लायंसेस हैं, दे डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे लाइटनिंग होगी, बैटरीज होगी, जो कि आप लोग जिनसे आप अपने गैजेट्स को चार्ज करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू द वायर्स, आपके घर में जितनी भी वायरिंग है उसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है जी लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है दैट वी कैन सी, जो कि हमें नजर आती है। लाइट के अंदर क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। और लाइट भी किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एज वेल एज पार्टिकल्स। आपको पार्टिकल्स भी नजर आते हैं। ठीक है, और तो हमने पढ़ा हमने पढ़ा है कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रेज, तो ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेव्स। ठीक है, जैसे हमारे पास सनलाइट आ गई, लाइट बल्ब्स आ गए, या कोई भी फायर फ्लाई है जब वो ग्लो करी है, जैसे कि आप ये पिक्चर नंबर 1 में देख भी रहे हैं, तो ये क्या हो रही है, इट इज light energy. So what we have studied so far is light energy is electromagnetic radiation, जो कि हम लोग देख सकते हैं। लाइट एनर्जी जो है वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एज वेल एज द पार्टिकल्स। और सबसे बिगेस्ट हमारी सोर्स ऑफ लाइट क्या है, सनलाइट है। और जो आपके घरों में लाइट बल्ब्स हैं और इवन जो फायर फ्लाई होते हैं जो कि ग्लो करते हैं रात में, दे आर ऑल्सो द source of light energy. So next, moving forward, we have another source of another type of energy, which is thermal energy. Thermal energy ये energy जो होती है, it is associated with heat। और thermal energy जो है वो produce होती है जब टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है और पार्टिकल्स जो है वो तेजी से मूव करते हैं। हॉट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर ज़्यादा थर्मल एनर्जी होती है। हमारे पास इसकी एग्जांपल है कि जो सन से हमें वार्मथ मिल रही होती है, इट इज़ फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। एक कप है चाय का, गर्म है, इट्स गिविंग थर्मल एनर्जी। एंड इवन जो आप लोग बॉन फायर्स करते हैं विंटर्स में, उससे आपको क्या मिलती है, हीट मिलती है। So it is also a form of thermal energy. So moving forward, we have these were all the types of energies that we have. Now we are getting to know the law of conservation of energy. The law of conservation of energy क्या है?
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट कहता है कि एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, लेकिन ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। और इस बीच में जो एनर्जी की अमाउंट होती है वो हमेशा सेम रहती है। जैसे कि आप लोगों ने पेट्रोल डलवाया, ठीक है, अपनी गाड़ी के अंदर, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, जब गाड़ी चलती है तो वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, इसके साथ हीट एनर्जी और साथ में साउंड एनर्जी में भी वो कन्वर्ट होती है। तो वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन अमाउंट जो है एनर्जी का वो सेम ही रहा है। ना एनर्जी क्रिएट हुई है, ना एनर्जी बीच में डिस्ट्रॉय हुई है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल हमारे पास ट्री की है। ट्री के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द काइनेटिक एनर्जी। बीच में जो एनर्जी है ना वो क्रिएट हो रही है और ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है। ठीक है, अब हम लोग जो है कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस की। सबसे पहले जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की है, कार इंजन की जो एनर्जी होती है वो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। नेक्स्ट वी हैव न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी जो है कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी के अंदर, हीट एनर्जी के अंदर और साउंड एनर्जी के अंदर। ठीक है, थर्ड हमारे पास एग्जांपल है ट्री की। ट्री में क्या होता है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है टू द केमिकल एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू द केमिकल एनर्जी के सन से लाइट मिल रही है और सन की लाइट से क्या हो रहा है, प्लांट का फूड प्रिपेयर हो रहा है, तो दिस इज नोन एज द केमिकल एनर्जी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक मिक्सर। इलेक्ट्रिक मिक्सर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू द मैकेनिकल एंड हीट एनर्जी। के आपका साथ में जो है जो भी चीज़ आपने मिक्सिंग के लिए रखी होगी वो मिक्स हो जाएगी और साथ में उसके हीट भी प्रोड्यूस होती है, बिकॉज आपका जो वो मिक्सर होता है या आपका जो बाउल होता है वो हीट अप हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अगर हम लोग कोई भी चीज़ जो है उसको हैमरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, कन्वर्ट करेगा काइनेटिक एनर्जी को टू डिफॉर्मेशन। के नेल जो है वो आपका किसी भी वुडन चीज़ के अंदर जा रहा है या दीवार के अंदर जा रहा है, ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो कन्वर्टिंग इनटू द साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास जो एग्जांपल है वो है लैंप की। ये लैंप क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी के अंदर और हीट एनर्जी के अंदर, बिकॉज आपका जब बल्ब लाइट अप होता है तो वो ना सिर्फ रोशनी दे रहा होता है बल्कि वो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहा होता है। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स कि क्या हो रहा है, एक फॉर्म के अंदर, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर एनर्जी जो है कन्वर्ट हो रही है और बीच में कहीं पे भी एनर्जी जो है वो ना डिस्ट्रॉय हो रही है ना क्रिएट हो रही है, बस क्या हो रही है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही है और टोटल अमाउंट भी जो है एनर्जी का वो सेम ही है। ठीक है, सो अब हम पढ़ते हैं कि जी एनर्जी रिसोर्सेज हमारे पास क्या क्या है। एनर्जी क्या है, ये कोई भी कैपेसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि वो किस तरह से काम कर सकता है एंड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस। ह्यूमन बॉडी है उसको काम करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी नहीं होगी तो अपनी डेली की एक्टिविटीज़ इंसान नहीं कर पाएगा। तो एनर्जी रिसोर्स क्या करता है, इट इज़ समथिंग, जब एनर्जी हमारे अंदर स्टोर होती है हम कहते हैं कि वो क्या है, एक फ्यूल है। ठीक है, और यही ह्यूमन एनर्जी जो है ये कहाँ पे मोस्टली कंज्यूम होती है, मोस्टली फूड में कंज्यूम होती है या हमारे फ्यूल, जो हम लोग फ्यूल यूज़ करते हैं खाने को गरम करने के लिए, कुक करने के लिए, तो यहाँ पे मोस्टली हमारी एनर्जी के जो रिसोर्सेज है वो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इंसान क्या करते थे, जो अर्ली ह्यूमंस जो थे वो क्या करते थे, वहाँ पे तब उस टाइम पे एनर्जी कंजप्शन लो थी और मोस्टली लोग जो है रॉ फूड जो था वो ही खा रहे होते थे, तो एनर्जी कंजप्शन इतनी ज़्यादा नहीं थी। जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हुई, लोगों को पता चला कि फायर का क्या काम है, तो उन्होंने फूड को कुक करना शुरू कर दिया, तो इस तरह से क्या हुआ, एनर्जी ज़्यादा यूज़ होनी शुरू हो गई। और जैसे-जैसे सोसाइटी अब डेवलप हो गई है, तो 100 टाइम्स जो है एक इंसान मोर एनर्जी यूज़ करता है पर पर्सन। ठीक है? और 100 टाइम्स अर्ली ह्यूमन्स के मुकाबले में बता रही हूँ कि अर्ली ह्यूमन्स के मुकाबले में 100 टाइम्स मोर एनर्जी जो है एक इंसान यूज़ कर रहा है। ठीक है?
और जैसे-जैसे सोसाइटी और ज़्यादा मॉडर्न हो गई है, तो एनर्जी की जो कंज़म्पशन है वो ज़्यादा हो गई है। ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी यूज़ होती है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होती है, हीटिंग के लिए यूज़ की जाती है, इवन चीज़ों को कूल करने के लिए भी यूज़ की जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी फ़ॉर्म्स के अंदर जो एनर्जी जो है, वो क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। ठीक है? सो अब हमारी ये जो एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं ये कहाँ से आती है? ये मोस्टली एनर्जी हमारी आती है फॉसिल फ्यूल से, जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया। अब ये इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं जब हम ये फॉसिल फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं? फॉसिल फ्यूल्स एक्चुअली बनते कहाँ से हैं? ये बनते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं इनको बनते हुए, बिकॉज़ एनिमल्स और प्लांट्स जब मर जाते हैं तो उनके जो रिमेन्स होते हैं वो उनकी लेयर्स बनती हैं सॉइल के अंदर, और वही जब मिलियन ऑफ ईयर्स बनते हैं तब जाके वो कोल, ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर कन्वर्ट होते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि हम लोग जो है इन रिसोर्सेज को बहुत जल्दी यूटिलाइज कर रहे हैं, जबकि उनको बनने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है? और जैसे-जैसे हम लोग इसको यूज़ करते जा रहे हैं, तो इसके जो है हार्मफुल इफेक्ट्स जो है एनवायरनमेंट के ऊपर वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं अपना मतलब, कि एक एनर्जी की जो नीड है वो हमारी ग्रो होती जा रही है, और हमें इस एनर्जी को वाइजली यूज़ करना है, क्लीनली यूज़ करना है, ताकि हम लोग ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं अपने फ्यूचर और अपने एनवायरनमेंट के लिए प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है? आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर्म्स, पहले हमने टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ा था, अब हम लोग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमारे पास हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है और दूसरी हमारे पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जो कि हमें नेचुरली अपने एनवायरनमेंट से मिल रही हैं, और वो कभी ख़त्म नहीं होंगी, वो नेचुरली हमें मिल रही हैं। जैसे कि सोलर हो गया, मीन्स हमें जो सनलाइट सनलाइट मिल रही है वो हमें कंटिन्यूअसली मिल रही है, वो ख़त्म नहीं हो रही है एनी टाइम सून। इसके अलावा विंड एनर्जी हमें मिल रही है, और या हाइड्रो पावर, हाइड्रो इज़ रिलेटेड टू वाटर। तो ये एनर्जी जो है दे आर नेचुरली रिप्लेनिश्ड होती हैं, और ये हमें कंटिन्यूअसली हमारे एनवायरनमेंट की तरफ से मिल रही हैं। ठीक है? इसलिए हम इसको रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। इसके एग्जांपल्स कुछ हमारे पास इस तरह से हैं कि सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी जो है कहाँ से मिलती है हमें? सनलाइट से मिलती है। और इससे हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये सोलर पैनल एक तरह से सोलर पैनल के तरह जो है काम करती हैं, कि हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? सोलर पैनल्स यूज़ कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है, वो सोलर पैनल्स जो हैं सनलाइट को स्टोर करते हैं, और वो ये जो सारी एनर्जी है, ये हमें नंबर ऑफ आवर्स के लिए मिल सकती है। इवन क्लाउडी डेज़ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह का वेदर हो, रेनफॉल हो, कुछ भी हो, ये जो सनलाइट से एनर्जी सोलर पैनल्स रिसीव करते हैं, वो सारी स्टोर कर लेते हैं, ताकि उन दिनों पे यूज़ की जा सके जब रोशनी कम हो। ठीक है? इसके अलावा विंड एनर्जी है। विंड एनर्जी जो है क्या करती है, कन्वर्ट करती है विंड एनर्जी को इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये मोस्टली जो है विंड फार्म्स बने होते हैं, और ये विंड को कन्वर्ट करते हैं इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है? ये जैसे आप लोग यहाँ पे एग्जांपल्स के अंदर देख भी रहे होंगे। इसके अलावा हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी क्या करती है, जो पानी है उसको कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है? ये भी रिन्यूएबल है, और ये जनरेट होती है फ्रॉम रिवर्स एंड डैम्स। जो रिवर्स और डैम्स बनाए जाते हैं वो बेसिकली वाटर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास बायोमास एनर्जी है। बायोमास एनर्जी क्या करती है, ये हमें मिलती है प्लांट्स और एनिमल्स से, और ये एज अ फ्यूल काम करती है, ताकि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सके। इसकी एग्जांपल हमारे पास बायोगैस प्लांट्स हैं। ठीक है? ये बायोडीजल मतलब पेट्रोल वगैरह जो है, या हम लोगों को जो सीएनजी जो हम लोग कार्स के अंदर यूज करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस प्लांट्स। ठीक है? सेम वही एनर्जी है, प्लांट्स और एनिमल्स को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली ये जो बायोगैस प्लांट्स होते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से जो एनर्जी मिलती है उसको फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी से क्या होता है कि जैसे हमें पता है कि जो कोर है अर्थ का वो क्या है, बहुत ज़्यादा हॉट है।
और हम इस जियोथर्मल एनर्जी को भी यूज कर सकते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट जो होती है एक्सेसिबल होती है just a few kilometers below the earth's surface in some parts of the world। कुछ जगह होती है जो अर्थ के कोर के नजदीक होती हैं, तो वो क्या करती हैं, इस तरह से कुछ उनके प्लांट्स बने होते हैं और ये जो एनर्जी होती है कोर से उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, सोलर पैनल है, विंड फार्म है, डैम है, बायोगैस प्लांट है और जियोथर्मल एनर्जी के लिए हमारे पास यहाँ पे जियोथर्मल प्लांट्स हैं। ठीक है, ऑल दीज सोर्सेज आर रिन्यूएबल एंड अनलिमिटेड, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ये रिड्यूस करती हैं पोल्यूशन को और फाइट करती हैं क्लाइमेट चेंज को। और हमें हमारे लिए यूजफुल किस तरह से है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं और कुछ और फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के भी अंदर उसको जनरेट किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको रिन्यूएबल का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। पहले हम समझेंगे कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है ये हमें एक मखसूस अमाउंट में मिलती है, फिनिट होती है और ये इजीली रिप्लेनिश नहीं होती है। एग्जाम्पल हमारे पास है फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं, ये क्या कहते हैं, दे आर नॉट इजिली रिप्लेनिश। ठीक है, और इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डेवलप होते हुए। फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये हमारे पास एग्जांपल्स है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की। ये सोर्स जो है इट इज़ यूज्ड टू फुलफिल द वर्ल्ड्स इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड, सो इट्स यूज एंड कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसकी कॉस्ट और यूज भी इंक्रीज होता जा रहा है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कैसे बनती कैसे है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देख लें, इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं दे लिव फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स, बट जैसे ही वो मर जाते हैं तो दे आर बuried अंडर द लेयर्स ऑफ सैंड एंड मड। और फिर हीट और प्रेशर की वजह से ये चेंज होते हैं लेयर्स के अंदर इसकी लेयर्स बनती हैं और ये चेंज होते हैं इनटू द फॉसिल फ्यूल्स। और ये फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं ये हमें अर्थ की कोर से एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं और फिर हम उसको यूज करते हैं इनटू द न्यूक्लियर एनर्जी एंड फॉसिल फ्यूल्स जिसमें कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस आ जाता है। तो ये हम एनर्जी जो है, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, इसको हम यूज़ करते हैं अपने घरों में, ट्रांसपोर्ट के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। ज़्यादा एनर्जी जो है ये यूटिलाइज हो रही है और वो ज़्यादा जो एनर्जी यूटिलाइज होती है ये कोल, ऑयल और नेचुरल गैस में होती है और इसकी जो प्राइस है वो भी ज़्यादा होती जा रही है बिकॉज इसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है। तो therefore the cost of these sources is increasing and we have to think before using these resources very carefully। कुछ और एग्जांपल्स हैं आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को समझने के लिए। अभी फॉसल फ्यूल्स का मैंने आप लोगों को बताया कि कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है हमारे पास एग्जांपल्स हैं फॉसल फ्यूल्स की। दे आर बर्न टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, पावर प्लांट जो हैं वो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं स्टीम की मदद से टरबाइन के अंदर और ये जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी। इसके साथ जब ये बर्न हो रही होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट होती है, साथ साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो भी प्रोड्यूस होती हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर पोल्यूटेंट्स ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर और इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, हमारी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है। एयर पोल्यूशन की वजह से रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स जो हैं वो जल्दी मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल्स जो है वो जल्दी इंक्रीज हो रहे हैं और हमारे जो वेदर की कंडीशंस हैं वो एक्सट्रीम होते जा रहे हैं।
जैसे अगर बारिश हो रही है तो बारिश ही होती रहती है, स्मॉग प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आई इरिटेशन होती है, दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इवन एसिड रेन्स भी होनी स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंग, प्लांट्स, सॉइल और वाटर बॉडीज जो है वो डैमेज हो रही हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर एनर्जी का क्या रिलेशन है? फॉसिल फ्यूल्स को बनते हुए टाइम लगता है बिकॉज दे आर प्रोड्यूस विद फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। बर्निंग से जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे पोल्यूटेंट्स जो हैं वो रिलीज होते हैं विच कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, एयर पोल्यूशन, स्मॉग एंड एसिड रेन। और इसका सप्लाई क्या है वो लिमिटेड है एंड इट इज़ गेटिंग मोर एक्सपेंसिव। जब चीज़ कम हो जाती है तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये न्यूक्लियर रिएक्शन से जनरेट की जाती है। न्यूक्लियर एनर्जी से जो है लो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ड्यूरिंग द ऑपरेशन, और ये एयर पोल्यूशन कॉज नहीं करता है, स्मॉग और एसिड रेन भी नहीं करता है। और लेकिन इसकी जो कॉस्ट है वो इनिशियल कॉस्ट हाई है, लेकिन जब आप उस पे पैसे लगा लेते हैं तो इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो की मैसेज हमारा ये है कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल हैं, और ये क्या कॉज करते हैं, पोल्यूशन कॉज करते हैं, क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारा इसकी वजह से हो रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑल्सो ऑन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, लेकिन ये हमें जो है लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है विद वेरी लो एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ तक ये रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल और सारे टाइप्स ऑफ एनर्जीज को समझ चुके होंगे। तो इससे रिलेटेड आपने एक एक्टिविटी करनी है, आपने एक एनवायरमेंटल प्लेज कार्ड बनाना है जिसके ऊपर आपने 10 प्रोमिसेस लिखने हैं टू प्रोटेक्ट योर नेचर ड्यूरिंग समर वेकेशंस। 10 आप छोटी एक्टिविटीज कर सकते हैं कि मतलब मैं एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड से नहीं करूँगा कि मैं जो है अपने स्ट्रीट में कोई रैपर नहीं फेंकूँगा, ठीक है। इसके अलावा लाइट्स अगर रूम की ऐसी ही जल रही होंगी तो मैं उनको ऑफ करूँगा। इस तरह से रिलेटेड आप कोई भी 10 प्रॉमिसेस जो हैं, जो आप लोगों को ईज़ी लगते हैं, वो आप अपने प्लेज कार्ड पे लिखेंगे एंड ड्यूरिंग योर समर वेकेशंस आप लोगों ने वो अपने प्रॉमिस पूरे भी करने हैं कि आप इसके थ्रू अपने नेचर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के डिफरेंस पे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। वो तो हम लोग समझ चुके हैं। सबसे पहला ये है कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है दे आर रिप्लेनिश्ड नेचुरली एंड ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड सप्लाईज बट इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू रिप्लेनिश देम, ठीक है। इसके अलावा रिन्यूएबल जो होते हैं दे आर अवेलेबल कंटिन्यूसली, और जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं वो इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं और कंटिन्यूसली अवेलेबल भी नहीं होते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी जो होते हैं दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं दे कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। एक दफ़ा यूज़ हो गया तो बस वो ख़त्म हो गया फिर। रिन्यूएबल एनर्जी जो होते हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं बल्कि दे आर हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। रिन्यूएबल की जो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है उसकी कॉस्ट लो होती है, नॉन रिन्यूएबल की जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है। एग्जांपल्स हमारे पास जो है रिन्यूएबल की है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, बायोमास एंड जियोथर्मल। और नॉन रिन्यूएबल की हमारे पास है न्यूक्लियर एनर्जी एंड फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। अब दो एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप लोग अपने घर पे आसानी से कर भी सकते हैं अगर आप लोगों को ये चीज़ें अवेलेबल हों तो। एक आप सोलर पैनल ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स ले सकते हैं, स्मॉल फैन ले सकते हैं और एक स्विच ले सकते हैं, बट यू हैव टू डू इट अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एडल्ट। उसके बगैर आप लोगों ने ये नहीं करना है बिकॉज ये चीज़ें भी आपको इजीली अवेलेबल नहीं होंगी। प्रोसीजर इसका ये है कि आप लोगों ने एक सोलर पैनल लेना है, उसको आपने एक फ़ैन के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। फिर आपने उसकी जो वायर है वो अपने हाफ में कन्वर्ट करनी है और वो आपने जो है वायर लगानी है स्विच के साथ, ताकि आप उसको इजीली ऑन ऑफ कर सकें, ठीक है। आपने फिर सोलर पैनल को सनलाइट में रखना है, फिर आपने स्विच को टर्न ऑन करना है तो आप देखेंगे आपका फैन जो है वो चलना शुरू हो गया। सो विदाउट यूजिंग एनी इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम योर होम यू कैन यूज सनलाइट एनर्जी टू ऑपरेट अ स्मॉल फैन, ठीक है। क्या होगा कि सनलाइट एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी से कन्वर्ट होके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, फ्लो
वो आपके सर्किट के अंदर फ्लो करेगी और आपका जो फैन है वो चलना शुरू हो जाएगा, विच विल कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। तो हमने क्या किया, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट एक और हमारे पास एक्टिविटी है। ये भी इजीली हो नहीं सकती है, यू हैव टू डू इट अंडर द सुपरविजन ऑफ एन अडल्ट। उसमें आप लोगों ने ये करना है कि सनलाइट जो है हमें हीट और लाइट तो दे ही रही है। अब हम इस हीट और लाइट को कैसे सोलर वाटर हीटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन सा जो मटेरियल है वो ज़्यादा जल्दी हीटअप हो जाएगा, दैट इज ब्लैक। वाइट और सिल्वर को थोड़ा सा टाइम लगता है। जो सब्सटेंस सबसे ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है दैट इज ब्लैक, और जो सब्सटेंस इजीली रिफ्लेक्ट करता है हीट को वो है सिल्वर। अब हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि अगर वाटर को हम लोग हॉस पाइप के अंदर छोड़ देते हैं अंडर द सनशाइन, तो क्या वो हॉट हॉट होता है। और अगर हम लोग लॉन्ग रबड़ पाइप को एक स्मॉल स्पेस के अंदर छोड़ देते हैं तो क्या वो हॉट होगा या नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है हम इसको डिस्कवर करेंगे। प्रोसीजर ये है कि सन जिस दिन सनलाइट होगा थ्रू आउट द डे, आपने वो जगह लेनी है, सिल्वर से रिफ्लेक्टिव मटेरियल उसको रखना है, और उसके ऊपर एक लॉन्ग ब्लैक पाइप जो है वो आपने लेना है और उसको कॉइल करके उसके ऊपर रख देना है, और उसके साथ आपने एक वाटर सप्लाई को कनेक्ट कर देना है। और 1 आवर के बाद आपने क्या करना है, टैप को ओपन करना है और टेम्परेचर को चेक करना है। प्रेडिक्शन हमारी ये है कि व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 1 आवर, द टेम्परेचर विल बी हायर, क्योंकि आपने ब्लैक वाला वो पाइप लिया ना, और ब्लैक वाला पाइप क्या करता है, हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। तो क्या होगा कि वाटर जो उसके अंदर स्टोर होगा और निकल के आपको मिलेगा ग्लास के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, तो वो हॉट होगा। फिर और सेकंड हमारी प्रिडिक्शन ये है कि जहाँ पे रात का टाइम होगा और वहाँ पे पानी अगर होगा तो बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर और सनलाइट नहीं होगी तो वो इतना ज़्यादा हीट अप नहीं होगा। हाउ इट वर्क्स कि सनलाइट जो है एब्जॉर्ब करे, सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब होगी ब्लैक पाइप के थ्रू, और हीट जो है वो ट्रांसफर होगी वाटर के अंदर इनसाइड द पाइप। रिफ्लेक्टिव शीट जो है वो हीट को रिफ्लेक्ट करके पाइप के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर हॉट हो जाएगा एंड इट विल बी रेडी टू यूज। आंसर करने जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर करने हैं वो ये करने हैं कि व्हाई डू वी यूज ब्लैक कलर्ड पाइप। ब्लैक कलर पाइप को हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वो हीट को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द सनलाइट, और जो रिफ्लेक्टिव सरफेस की तरफ से जो हीट आ रही है वो भी जल्दी एब्जॉर्ब हो रही है। और रिफ्लेक्टिव शीट को हमने क्यों यूज़ किया है, इसलिए क्योंकि सनलाइट और हीट को क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, और वो हीट लॉस को भी क्या कर रही है, बचा रही है। तो वो पाइप की तरफ सारी जो हीट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। What will happen if a small pipe is used instead of a long pipe? उससे ये होगा कि जो पानी आप लोगों ने लॉन्ग पाइप के अंदर स्टोर किया हुआ है, वो लेस वाटर जो है वो हीट अप होगा। पाइप जो है वो कम पानी को जो है होल्ड करेगा और लेस हीट को एब्जॉर्ब करेगा। और अब हमने जी आंसर करना है कि पाइप को हमने कॉइल करके क्यों रखा है टाइट सर्किल के अंदर, वो इसलिए कि कॉइलिंग जो है वो पाइप की लेंथ को इंक्रीज कर देती है सेम स्पेस के अंदर। मोर लेंथ मीन्स मोर हीट एब्जॉर्प्शन एंड हॉटर वाटर। बेनिफिट इसके क्या है कि सोलर आपने सोलर एनर्जी यूज़ की है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, लो कॉस्ट है, और आपने क्या किया है, ने वॉशरूम्स के लिए वॉशिंग जो वॉशिंग चीज़ों के लिए आपने एक क्या किया है, हॉट वाटर को प्रोड्यूस किया है। दिस कैन बी डन इन द विंटर्स। ठीक है, तो दिस इज सिंपल सोलर वाटर हीटर दैट शोज दैट वी कैन यूज सनलाइट एनर्जी टू हीट वाटर विच इज थर्मल एनर्जी। तो समरी हमारी इस पूरे लेसन की ये है कि एनर्जी जो है वो काउंटलेस फॉर्म्स में हमारे इर्द गिर्द प्रेजेंट है, हमारी वर्ल्ड को जो है वो शेप करी है दैट वी आर लिविंग इन। और हम जब एनर्जी को समझ लेते हैं तो फिर हम उसकी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को रिस्पेक्ट भी करते हैं, और फिर हम लोग अपनी चॉइसेस जो हैं वो
चेंज कर सकते हैं ताकि हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ जा सकें। सो अब आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने एक कंप्यूटर पेपर लेना है, ए4 पेपर लेने हैं, उसके ऊपर 2 कॉलम्स बनाने हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल के, और आपने एक पोस्टर बनाना है जिस पे आपने शो करना है डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज अराउंड यू। जो आपके इर्द गिर्द प्रेजेंट हैं वही एनर्जी सोर्सेज आप लोगों ने उसके पोस्टर के ऊपर बनाने हैं। So this is your assignment, and when you are coming back to the school, do bring these posters. We will check, and the best one will be pasted in the class. So this was all for today. Thank you for watching, and if you like the video, do like, comment आप लोगों ने ज़रूर करना है क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया. Do share it with your friends, and do subscribe to my channel. So this was all. Keep learning simple, keep learning clear. This is Learn with Tabitha, and see you in the next video. Allah Hafiz.